जिंदगी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, लेकिन क्या ये आपको उस जगह पर पहुंचा रही है जहां पर आप जाना चाहते हैं? आप कई साल तक जो आपके पास नहीं है उसे खोज सकते हैं और अंत में आप वहीं पहुंचेंगे जहां पर आप जाना नहीं चाहते हैं। संसार जो हमें देना चाहता है उसे देखते हुए अक्सर हम ये पाते हैं कि उसमें कुछ नहीं है। कुछ भी हो, इस संसार के मोड़ और मरोड़ की आपकी इस यात्रा में जरूरी नहीं कि ये आपको व्याकुलता और निराशा के मार्ग में रख दे। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि जीवन की यात्रा कैसे करते हैं। ये तो परमेश्वर को अपना गाइड बनाने का रोमांच है, जहां आप पाएंगे शांति, उद्देश्य और वो सामर्थ जिसे आप खोज रहे थे। ये कल्पना से बाहर की आशीषों की यात्रा है और यही तो अद्भुत भाग है। परमेश्वर के साथ जीवन की यात्रा के लिए आपको जो भी चाहिए सब आपके पास है। आपको जो चाहिए उसका आधा भाग या उससे बढ़कर नहीं, परमेश्वर ने आपको जो भी चाहिए वो सब दे दिया है। परमेश्वर कभी ये नहीं चाहते कि आप प्रतिदिन की यात्रा में लड़खड़ाते चले जाएं। अवश्य ही बिना तैयारी के आपके भविष्य की यात्रा में जाना नहीं है। तो आप कहाँ जाना चाहते हैं? ये समय है कि परमेश्वर ने आपको जो दिया है वो सब खोल लें और खोज निकाले कि कैसे आप इस यात्रा के लिए तैयार किए गए हैं और भरोसे के साथ में जिए, क्योंकि मेरे दोस्तों आपके पास जो भी चाहिए वो सब है। हेलो, मैं हूं डेविड चरमाया। मैं सोचता हूं कोई भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश नहीं करेगा जब तक कि उससे कम चुनौती से भरे पहाड़ों पर चढ़ने के बारे में न सोचे। उनका लक्ष्य शायद पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचना हो और अपेक्षा की जाती है कि चढ़ने वाले कई घंटों तक ट्रेनिंग में समय बिताएं कि अपनी सहन शक्ति और बल बढ़ाए, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाए ताकि महान चढ़ाई की तैयारी कर सकें। क्या आप जानते हैं कि विश्वास में बढ़ने के लिए हमारे समय का निवेश करना जरूरी होता है? हमें जो भी विश्वास चाहिए सब परमेश्वर ने दिया है। सच में बाइबल कहती है अगर आप में राई के दाने के बराबर विश्वास हो तो आप पहाड़ हटा सकते हैं। तो हम कैसे अपने विश्वास में बलवान हो सकते हैं उन साधनों के द्वारा कि जीवन की बड़ी चुनौतियों पर विजय पाएं? आज दिशा परिवर्तन में आज मैं इन व्यवहारिक कदमों को बताऊंगा और हमारे संदेश का शीर्षक है मस्कुलर विश्वास। तो आइए पूरे संसार की मेरे साथ यात्रा कीजिए और मेरे साथ जुड़िए न्यूयॉर्क शहर में सेंट्रल पार्क के ऊपर ओपेल रूम जैज एट लिंकन सेंटर में मेरी सीरीज के लिए आपको जो भी चाहिए वो सब। मुझे पता नहीं आपका राजनीतिक दृष्टिकोण कैसा है, लेकिन आपने अगर फ्यूनरल देखा है जॉर्ज H.W. बुश का तो अवश्य ही आपने एक बार से ज्यादा बार आंसू पोंछे होंगे। जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश पुलपिट पर आए तो बड़े भावुक होकर उन्होंने अपने पिताजी को महान और खरा व्यक्ति कहा, जो एक बेटी या बेटी के सबसे उत्तम पिता हो सकते हैं। और ये तो निश्चय बुश अपने पिता के बारे में जो सोचते थे वो था। और जैसे मैं ट्रिब्यूट पढ़ने लगा तो एक वाक्य से तो मैं पूरी तरह से चकित हो गया। जवान बुश ने अपने पिता के बारे में कहा कि उन्होंने हमें सिखाया कि दिन बर्बाद करने के लिए नहीं बना है। वो लेजेंडरी पेस में गोल्फ खेलते थे। मैं सोचता था वो स्पीड गोल्फ पर जोर क्यों देते हैं, वो अच्छे गोल्फर थे। मैं ये सोचता हूँ वो तेजी से गोल्फ खेलते थे ताकि अगली घटना पर बढ़ें, ताकि पूरे दिन का आनंद उठाए, ताकि अपने अद्भुत शक्ति को खर्च करें। बस वो 2 सेटिंग के लिए जन्मे थे, पूरी तरह से लड़ना और फिर सो जाना। मैं विश्वास करता हूँ प्रेरित पतरस भी पूरी तरह से युद्ध लड़ने वाला था। ऐसा लगता है कि वो कभी थकता नहीं था और वो अपने पढ़ने वालों को प्रोत्साहित करता है कि यीशु के पीछे चलने में पूरी तरह से जुट जाएं और मसीह के जैसे जीवन में भी। पतरस बाइबल में बार बार पाए जाने वाले शब्द का उपयोग करता है और ये शब्द है यत्न करना। ये विशेषता मैं उन सभी प्रभावी लोगों के जीवन में देखता हूँ जिनकी बायोग्राफी का मैं अध्ययन करता हूँ। कल के लोग, आज के लोग, ऐसे लोग जो कि सफल हुए हैं, उनके बारे में खासियत यही है, वो जाने जाते हैं कि वो यत्न करने का जीवन जिए हैं। पास्टर होने के नाते मेरे एक हीरो हैं जिनका नाम है चार्ल्स हैडन स्पर्जन। 1850 के समय स्पर्जन अपने किशोर अवस्था में निर्णय लिए कि यीशु मसीह के पीछे चलेंगे और बस अगले ही साल से वो प्रचार करने लगे और इसमें कोई रुकावट नहीं आई। और 19 साल की उम्र में वो पास्टर बने न्यू पार्क स्ट्रीट चर्च लंदन में।
और लगभग कुछ ही समय के अंदर लंदन में ऐसा कोई ऑडिटोरियम नहीं था जिसमें भीड़ आ सके जो इनका प्रचार सुनने के लिए आती थी। बस कुछ ही या बिना नोट्स के वो पुलपिट पर खड़े होते और उत्तम संदेश देते, प्रभु का वचन समझाकर बताते। इस पर सवाल नहीं थे कि वो बुद्धिमान जवान थे। तो स्टेनोग्राफर्स, यानी ये तो रिकॉर्डिंग उपलब्ध होने के पहले की बात है, तो स्टेनोग्राफर्स वो सभा में बैठते और उनके संदेश को लिखते उस तरह से, और वो संदेश के तुरंत बाद उन्हें एडिट करते थे, और फिर अगले ही दिन सोमवार के दिन रविवार को उन्होंने जो संदेश प्रचार किया वो पूरा संदेश लंदन के अखबारों में छप जाता। स्पर्जन के जीवन के अंत में उनके सारे संदेशों का पूरा जो वॉल्यूम है, ये तो पूरे संसार में एक लेखक के द्वारा लिखे गए सबसे बड़ा सेट है पूरे मसीहत के इतिहास में। और ये सच में कितने शब्दों का था। खैर, उन्होंने 3561 संदेश दिए थे जो 63 वॉल्यूम्स में लिखे गए, जिसमें 20 मिलियन शब्द थे, जो कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के 27 वॉल्यूम के बराबर हैं। और खैर 57 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। उनके जीवित रहने का निश्चय ही कारण है। स्पर्जन बहुत ही अद्भुत व्यक्ति थे। वो अच्छे पढ़ने वाले थे। उनकी व्यक्तिगत लाइब्रेरी थी जिनमें 12,000 से भी ज़्यादा वॉल्यूम्स थे। वो हफ्ते में 6 किताबें पढ़ा करते थे। वो कमेंट्री का अध्ययन करते थे, वो पढ़ते थे। वो कवि और लेखों के द्वारा लिखे गए लेख और कविता पढ़ते थे। ये पढ़ने में आसान नहीं होते हैं। वो अखबार और बहुत से आर्टिकल्स पढ़ते थे। उनकी बाइबल हमेशा खुली रहती थी। उनकी कलम हमेशा काम करती थी। वो करस्पॉन्डेंस को उत्तर देते थे। उन्होंने कई दर्जन एजेंसी शुरू की थी। उन्होंने एक मैगजीन पब्लिश की। मैगजीन का नाम था द सोर्ड एंड द ट्रैवल। उन्होंने कॉलेज की स्थापना की जहां पर वो सिखाते थे। एक के बाद एक किताबें लिखी बहुत से विषयों पर, और वो दिन में 18 घंटे काम किया करते थे। हफ्ते में 10 बार प्रचार करते थे। और उन्हें समझने के लिए समस्या बस यही थी कि वो जॉर्ज H.W. बुश जैसे थे। बस 2 ही स्पीड थी, पूरा युद्ध और फिर सो जाएं। एक बार उन्होंने कहा, मुझे ये वाक्य पसंद है, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के पास बुत हो और उसके साथ मसीह की संगति हो। प्रभु जल्दी जल्दी चलने वाले हैं, और जब लोग उसके साथ बात करते हैं तो उन्हें भी जल्दी चलना ही होगा, नहीं तो उनकी संगति टूट जाएगी। एक दिन उन्होंने कहा, कुछ नहीं करने का जो पाप है ये सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसमें बाकी सारे पाप जुड़े हैं। निठल्ले बैठने के पाप से परमेश्वर हमें बचाएं। यानी 2 लोग थे, एक प्रेसिडेंट थे तो एक प्रचारक थे। इन दोनों में समान गुण थे। ये दोनों यत्न करने वाले लोग थे, और इन दोनों ने संसार को बदल दिया। भाइयों और बहनों, इसे स्पष्ट कह देते हैं, अगर जीवन में हम बेकार बैठे रहें तो ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। जब कार एक जगह खड़ी रहती तो कहीं नहीं जाती है, और जब आप निठल्ले बैठते हैं तो आप एक स्रोत बर्बाद कर रहे हैं जिसे वापस नहीं पा सकते, और वो स्रोत तो समय है, और ये तो आपके जीवन का समय है। तो आज मैं बताना चाहता हूं खुद को और साथ में आपको भी कि यत्न करने का महत्व क्या है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं यत्न करने के हृदय को समझना। पतरस की दूसरी पत्री के अनुसार यत्न करना एक ऐसा साधन है जिसकी हमें जरूरत है कि संसार के दबाव में हम खड़े रह सकें। परमेश्वर ने हमें जो दिया है उसे हमें थाम लेना होगा। वो महान विशेष प्रतिज्ञाएं, वो महान सामर्थ्य जो उसने उपलब्ध करवाई है, उसके सारे प्रयोजन उपहार पाने पर क्या करते हैं, आप उसे खोलते हैं और उसका उपयोग करते हैं। परमेश्वर ने हमें ऐसा उपहार दिया है और हमें अपनी भूमिका निभानी है। इसके पहले कि हम चरित्र के पूरे बदलाव का अनुभव करें, हमें समझना होगा कि यत्न करने का मतलब क्या है। मैं दूसरा पत्रस 1:5 से ये वचन पढ़ना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ आप इससे मेरी बात समझ पाएंगे। पत्रस लिखता है, इसी कारण, तो आप रुक कर पूछे किस कारण, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये सब कुछ दिया है। वो कहता है, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, ये केवल यत्न नहीं करना है, सब प्रकार का यत्न करना है। आप प्रभु से मदद मांगना चाहते हैं तो आप जीवन में अच्छा यत्न कीजिए, और प्रभु ने जिसके लिए बुलाया उसे करते चले जाइए और परिपक्वता में बढ़िए। और परमेश्वर ने आपको जो आशीषें दी हैं उसे लीजिए, उसे खोलिए और प्रतिदिन जीवन में उसका उपयोग कीजिए। आप इसे अपना उद्देश्य बना लीजिए, आप इसे अपनी निश्चितता बना लीजिए। यह है यत्न करने का अर्थ। अब यत्न करने का उद्देश्य क्या है? पतरस कहता है कि इसी कारण, यानी किस कारण, क्योंकि तुम परमेश्वर के द्वारा इतने आशीषित हुए हो, और इसी कारण के लिए अपने विश्वास के साथ यत्न करो और सब कुछ हो जाएगा। ये केवल आत्मिक जीवन नहीं। मैं सोचता हूँ परमेश्वर चाहते हैं कि हम यत्न करते जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सब
शक्ति से, ऊर्जा से भरे हो। नहीं, ऐसे लोगों को जानता हूं। वो तो अपनी पूरी शक्ति जला देते लेकिन कहीं पर नहीं जाते हैं। वो तो जगह से हटते भी नहीं हैं। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम जो भी करें वो उद्देश्य के साथ करें। अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं, मैं जो कर रहा हूं इसे क्यों कर रहा हूं? जीवन के इस पड़ाव में, चाहे जो भी उम्र हो। आपने सुना होगा, एक स्त्री ने कहा 49 के बाद उनकी उम्र रुक गई। तो उनके पोते ने कहा, दादी माँ अगर बढ़ने देती तो कितने साल की होती? मुझे पता नहीं मैं कितनी उम्र का होता, लेकिन पसंद है एक बात जो किसी ने कही है, अगर नहीं जानते कि उम्र क्या थी तो कितने साल के होंगे। तो देखिए, उम्र तो अलग बात है और उम्र का कोई संबंध नहीं कि हम जीवन में कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। शायद हो सकता है जो हम पहले करते थे वो अभी नहीं कर पाते हैं, लेकिन कालेब के बारे में सोचता हूँ। जानते हैं कालेब ने क्या कहा? 80 साल की उम्र में वो बलवान था, 40 साल की उम्र जैसे। ये मुझे आशा देता है। आमीन। ये हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। चलिए मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, हम अपने जीवन में यत्न कैसे लेकर आएं? क्या मैं यत्न करते हुए जीवन जी रहा हूं? क्या मैं यत्नपूर्ण जीवन जी रहा हूं? क्या प्रतिदिन को परमेश्वर का वरदान मानता हूं, ये जानते हो कि उसने मुझे ये सब महान प्रतिज्ञाएं दी हैं, ये बड़ी श्रमता दी है, और मेरा लक्ष्य है कि उसकी महिमा के लिए इससे बढ़ाते चले जाऊं और सब कुछ परमेश्वर को सौंपूं, और जब मैं मुड़कर देखूं तो कहने के लिए ये नहीं होगा कि काश मैंने ये किया होता। चलिए बताऊं, पतरस के लिए यत्न कितना महत्वपूर्ण था। वो भक्तिपूर्ण जीवन जीने के बारे में इस वचन के भाग में 9 वचन में बताता है, और इस छोटे से भाग में 2 बार वो यत्न करने के बारे में कहता है। वचन 5 में वो कहता है, इस प्रकार तुम सब प्रकार का यत्न करते अपने विश्वास पर सद्गुण जोड़ो। और फिर वचन 10 में कहता है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी चाहिए वो अपनी महान और बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं द्वारा दिया है, ताकि हम भक्तिपूर्ण जीवन जी सके, और इसी कारण हमें यत्न करना है कि जो कुछ भी उसने हमें दिया है हम उसका लाभ उठाएं। तो चलिए यहाँ पर रुककर हम ये मानते हैं, यह हमें ऐसी जगह पर रखता है जहाँ हम लोग तो मसीह विवाद के सामने आ जाते हैं। और ये कुछ इस तरह से होता है, शायद आपने लोगों से सुना होगा कि जब आप विश्वासी होते हैं, आप प्रभु में विश्राम करते हैं, प्रभु में विश्राम करते हैं। आमीन। मैं सोचता हूं इसका अर्थ है उस पर भरोसा करना। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, जब आप विश्वासी बनते हैं तब अपने घोड़े पर सवार होकर स्वर्ग की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं मसीहत तो यह है कि हम सब छोड़ दें, परमेश्वर सब करे, और वो अपने विश्वास के लिए निष्क्रिय होते हैं। मैंने इन्हें देखकर समझा है कि इनमें से बहुत से लोग बढ़ते नहीं हैं। वो प्रभु से ज्यादा प्रेम नहीं करते, परमेश्वर के पीछे सक्रिय नहीं होते, सक्रिय रूप में प्रभु की सेवा नहीं करते। मैं जोखिम उठाने के लिए तैयार हूं कि प्रभु के लिए ज्यादा ऊर्जा से भर जाऊं, इसके बजाय कि मैं कुछ भी न करूं। प्रभु मुझे रफ्तार दे, ये कहने के बजाय मैं कहूंगा प्रभु मुझे धीमा कीजिए। आप जानते हैं हम सबके लिए प्रभु ने बुलाहट रखी हुई है। यहाँ कोई नहीं है जिसे परमेश्वर ने कोई वरदान नहीं दिए हो। हर विश्वासी को वरदान मिले हैं। बिना वरदान पाया मसीह विश्वासी कोई नहीं है। हम सब में वरदान है और हमारी जिम्मेदारी है कि परमेश्वर ने हमें जो आत्मिक वरदान दिया उसे ले और उसे बढ़ाते जाए, उसे सबसे उत्तम बनाए और परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग करें। निश्चित करें कि हम ईमानदारी से अपने जीवन के लिए परमेश्वर की योजना के अनुसार करें। यही यत्न करने का अर्थ है और यही इसके लिए प्रेरणा भी है। जब मैं नौजवान था तो सबके पास जीवन के वचन थे, तो मेरे पास भी कुछ थे। मेरे पास जीवन के ये वचन थे कुलुसियों से, और मैं चाहता हूं कि आप देखिए कि कैसे ये यत्न करने के बारे में एक ढांचे के रूप में मदद करते हैं। कुलुसियों अध्याय 3 वचन 23 और 24, ये वचन इस तरह से कहते हैं, और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। अब ये हमारी मदद करेगा कि हम समझ सके कि यत्न करने की आदत बढ़ाना क्या होता है। हम एक एक करके देखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप अलग अलग दिशाओं में देखें। मैं चाहता हूं अच्छे से देखिए। वचन ये कहता है, तुम जो कुछ करते हो। ये वचन जहां पाए जाते हैं, अगर आप कुलुसियों अध्याय 3 पूरा पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि ये वचन ऐसे भाग में लिखे हैं। यहाँ पर जो संदर्भ है वो है पति, पत्नी, बच्चे, पिता और बंधुए गुलाम। ये मेरे लिए बहुत ही प्रभावित करने वाला है,
क्योंकि इसका अर्थ यह है कि चर्च जाने पर ही यत्न नहीं करना है, लेकिन मैं अपना जीवन हर समय कैसे जीता हूं। आप 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से नहीं जा सकते, एक हफ्ते में आप थक जाएंगे, लेकिन आप जी सकते हैं इस तरह सोचते हुए कि इसकी बड़ी जरूरत है और यत्न करना है। आप जो भी करते हैं उसमें, ये नहीं कि आप इसे ऑन करें और फिर ऑफ कर दे। ये नहीं कह सकते रविवार है अभी यत्न करना है। जानते हैं, नहीं, आप जैसे जीते हैं उसमें यत्न करना है, और जब आप इसे करेंगे तो यह आपका भाग हो जाएगा। हमें अपने सारे संबंधों में आना है और बड़े यत्न करते हुए उसमें आना है। ऐसी चुनौतियां जैसे किसी ने लिखा है लीकी फॉसेट ठीक करना, डायपर्स बदलना, बिल चुकाना, मतभेद दूर करना, ग्रोसरी शॉपिंग, नौकरी ढूंढना, अपना करियर बनाना, जो कुछ भी शब्द का मतलब है सब कुछ, यानी जो कुछ भी हम करते हैं ये सब उसमें जुड़ा है। चाहे हम मसीह के अनुयायी होने के नाते कुछ भी हो, कोई भी हो, जो भी करते हैं पूरे दिल से इसे करें। आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। आपके जीवन में ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपके लिए बहुत बड़े हो गए हैं, या आपको एक बड़े पहाड़ जैसे दिखाई देते हैं और आप खुद से कहते हैं मैं कैसे इस पहाड़ पर विजय पा सकता हूं। चलिए बताऊं कैसे। एक दिन एक एक कदम बढ़ाते हुए एक एक निर्णय लेना है, प्रभु के लिए एक आज्ञाकारिता का काम, एक समय एक काम, ये यत्न करना है। अगर विश्वासी के नाते हम सावधान नहीं रहेंगे तो बस बहाव में बह जाएंगे, जो भी हो रहा है उसमें बहते चले जाएंगे। प्रभु ने हमें अलग जीवन शैली के लिए बुलाया है। शायद आप कहें मैं अपने चर्च में अकेला हूं, तो जो सबसे उत्तम हो सकते वो बनिए। जो भी आपको देखे उसके लिए आप फर्क बने। आमेन। ठीक है, ये पहला कदम है। आसपास देखें। आसपास देखेंगे तो आप पाएंगे आप जो भी करते हैं। ये दूसरा कदम है, भीतर देखें। पौलुस ने कुलुसियों को लिखा जो भी करते हो तन मन से करो। भीतर देखने का मतलब है आपको खुद से पूछना है मेरी प्रेरणा कैसे दिखाई देती है। पूरे दिल से करने का मतलब क्या है? इसे अपने पूरे दिल से करना है। जानते हैं नए नियम में आपके दिल के लिए 3 संभव तापमान हैं। सबसे पहले है ठंडा दिल। मत्ती 24:12 बताता है कि अंतिम समय के लोग कैसे होंगे। ऐसे होंगे जिसमें बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। फिर प्रकाशित वाक्य 3 में ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं जिनका हृदय गुनगुना है। लौदीकिया की कलीसिया को लिखते हुए प्रभु कहते हैं कि तुम अधूरे जीवन से दूर हो जाओ। उसने कहा मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं, तुम न ठंडे हो न गर्म हो। भला होता कि तुम ठंडे या गर्म होते, इसलिए कि तुम गुनगुने हो, न ठंडे हो न गर्म हो, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। ये परमेश्वर के शब्द हैं। और फिर है जलने वाला हृदय। लूका 24 हमें बताता है कि 2 चेले अम्माउस के मार्ग पर यीशु के साथ चले। उसके साथ के अनुभव को उन्होंने इन शब्दों में बताया। जब वो मार्ग में हमसे बातें करता था तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई और पवित्र शास्त्र से अर्थ हमें समझाता था। ठंडा हृदय, गुनगुना हृदय और जलने वाला हृदय आपके बारे में कौन सा दर्शाता है? मैंने एक तैराक के बारे में पढ़ा जिनका नाम है रॉडी ग्रेन्स। रॉडी गेन्स ने बताया कि ऐसा स्टेमिना बढ़ाने के लिए कितनी प्रैक्टिस लगती है और टेक्निक लगती है, कि कैसा भरोसा और जजमेंट लगता है कि ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते। और 8 साल का यत्न करने के बाद में 1984 के गेम में वो जीत पाए। वो तैरें 50 यार्ड के लैप्स में कम से कम 20 मील उन्होंने यात्रा की थी। अगर आप इसके पहले के और बाद के साल को जोड़ दो तो ये संख्या बहुत बड़ी होगी। मैं उनके वाक्य को कभी नहीं भूल पाऊंगा। उन्होंने कहा मैंने मानो तैरकर पूरी दुनिया पार कर दी उस रेस के लिए जो 49 सेकंड की थी। मसीह के अनुयायियों के सामने मैं ये सवाल अभी पूछता हूं, यदि यत्न करना उस मनुष्य को पूरे संसार में तैरने लगाया तो हमें कितना यत्न करना चाहिए, जबकि हमारा लक्ष्य अनंत काल है। मुझे लगता है प्रेरित पौलुस को ये कहते सुना, वे तो मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब करते हैं, परंतु हम तो न मुरझाने वाले मुकुट के लिए करते। आसपास देखें, आप जो भी करते हैं, भीतर देखें, मेहनत करें और फिर ऊपर देखें प्रभु के लिए। अपने जीवन में यत्न को जोड़ने के लिए सबसे बड़ा भेद ये जानना है कि आप लोगों की सेवा नहीं करते, प्रभु की सेवा करते हैं। प्रभु की सेवा करते हो, मनुष्य की नहीं। अगर पौलुस की पत्रियों को पढ़ेंगे तो ये शब्द बार बार आता है। वो बार बार इसे याद दिलाता है, जैसे कि रोमियो 14 में हम में से न कोई अपने लिए जीता और न कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं। कुलुसियों 3:17 वचन में यह काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा पिता परमेश्वर को धन्यवाद करो। अगर हम इस सच्चाई को समझ ले कि जब हम अपना कर्तव्य निभाते हैं, जो कुछ भी परमेश्वर ने नियुक्त किया उसे हम करते हैं,
तो हम केवल परमेश्वर के सामने इसे करते हैं, हम मनुष्यों के सामने इसे नहीं करते हैं। शायद कुछ लोगों को पसंद आए ना आए, मैंने बहुत पहले सीख लिया है। अगर आप मेरे जैसे बड़े चर्च के पास्टर हैं, सभी को खुश करना चाहते तो कहूंगा गुड लक। हर हफ्ते ऑफरिंग बैग में मुझे नोट्स मिलते हैं। वो हमेशा कहते हैं, पास्टर हम आपसे प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं। बताते हैं चर्च कितना ठंडा है, म्यूजिक कितना शोर करने वाला है, पार्किंग के लिए हमें जगह नहीं मिली। ये सारी शिकायतें हैं। कई बार अच्छा है कि पीछे हटकर ये कहें कि प्रभु आपने इन सब लोगों को खुश करने के लिए मुझे नहीं बुलाया। मेरा काम है कि मैं आपको प्रसन्न करूं। क्या आप सहमत हैं? आमेन। अपनी किताब लिरिक्स में गीत के लेखक और प्रोड्यूसर ऑस्कर हैमरस्टाइन सेकंड ने वो बताते हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हेलीकॉप्टर से तस्वीर ली गई। ये तस्वीर स्टैचू के सिर के भाग को बताती है और हैमरस्टाइन प्रभावित हुए कि कलाकार ने कितने उत्तम तरीके से इसे बनाया कि स्टैचू के इस भाग को पूरा करे जिससे केवल कुछ लोग देखेंगे। हैमरस्टाइन ने कहा वो अच्छे कलाकार हैं कि स्टैचू के इस भाग को उन्होंने पूरा किया पूरी सावधानी से, जैसे वो समर्पित थे इसके चेहरे और हाथ और मशाल के लिए और वो सब के लिए जो लोग देखते हैं, जैसे वो किनारे से उसे देखते हैं। जो भी करते हैं हमें परमेश्वर के लिए करना है। इसकी आदत हम बना सकते हैं कि हम प्रभु के लिए यत्न करते चले जाएं, कि बस दिन में कहीं रुक कर हम देखते जाएं और याद करें कि आप जो भी करते हैं उसे परमेश्वर देखते हैं, और फिर वापस आकर जो भी कर रहे हैं उसमें अपना सब कुछ लगा दें और याद करें प्रभु देख रहे हैं और उसे प्रसन्न करने के लिए यत्न करने के योग्य हैं। आसपास देखें, जो भी करते हैं भीतर देखें, ऊपर देखें प्रभु के लिए, और फिर आगे देखिए, आप प्रतिफल पाएंगे। यह हमें सबसे उत्तम भाग में लाता है कि आगे देखिए, वही परमेश्वर जिसने हमें भलाई और भक्तिपूर्ण जीवन के लिए सब कुछ दिया है, वो हमें प्रतिफल देंगे कि हमने अपना जीवन इस तरह से जिया है। वचन कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी, तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। इसी प्रतिफल के बारे में पतरस कहता है दूसरा पतरस 1 में, जब वो इसके बारे में कहता है। पतरस विश्वासियों को आज्ञा देता है कि एक के बाद एक विशेषता अपने जीवन में जोड़ते जाएं। कहता है, ऐसा करोगे वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। वो ये नहीं कहता ये सब करने से स्वर्ग में जाओगे, लेकिन वो कहता है तुम स्वर्ग में जाओगे दूसरे लोगों के जैसे नहीं। तुम स्वर्ग में हाथ उठाकर जाओगे, विजय के साथ में तुम जाओगे, क्योंकि तुम वैसे जी हो जिसके लिए प्रभु ने बुलाया है। मैं जानता हूं ये यत्न से जीना है। जब एल्विस प्रेस्ली ऊंचाइयों पर थे, उनके बॉडीगार्ड थे सनी वेस्ट। सनी वेस्ट उनके साथ में रहें, उन सब दिनों में एल्विस के साथ में रहें और अपनी सारी शक्ति उनके लिए दे दी। और फिर सनी ऐसे सर्कल में आ गए जिन्हें कहते थे मेम्फिस माफिया। सनी की शादी में एल्विस बेस्ट मैन थे, दोनों अच्छे दोस्त थे। सनी एल्विस प्रेस्ली के साथ में मूवी में भी आए, और जब एल्विस मर गए और सनी का जीवन नीचे घटता चला गया और उनकी पत्नी को कैंसर हो गया, बढ़ने वाले मेडिकल बिल्स के कारण वो मुश्किल में पड़ गए थे। वो एल्विस प्रेस्ली के साथ के अपनी सारी यादगार चीज़ें बेचने लगे, जिसमें वो गहने थे जो प्रेस्ली ने उन्हें दिए थे। कहा, मैं अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहता, मैं तो बहुत ही निराशा में हूँ। इनसाइड एडिशन में 2017 में उनकी मृत्यु के बहुत पहले ही उन्होंने इस तरह से कहा। सनी वेस्ट ने एक बार इस तरह से लिखकर कहा कि एल्विस प्रेस्ली ने कहा कि वो उनके सबसे उत्तम बॉडीगार्ड हैं, लेकिन कई दशकों के बाद वो चकाचौंध तो पूरी तरह से धुंधली हो गई। ये कहानी मेरे लिए और आपके लिए बड़े मतभेद को प्रकट करती है। ये वो व्यक्ति था जिसने राजा की सेवा की अपने पूरे दिल से, लेकिन अनुभव घटता गया और फिर महिमा तो वैसे भाप जैसे उड़ गई। लेकिन दूसरी ओर मेरे पास ऐसा राजा है जिसकी पूरी दिल से मैं सेवा करता हूँ। क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बता दूं, सबसे उत्तम अभी भी बाकी है। सबसे उत्तम अभी भी बाकी है। हम सब जो यीशु के लिए पूरी तरह से युद्ध करते हैं, हम सब जो कि महिमा से महिमा में जीते हैं, हम सब जो प्रभु के लिए मेहनत करते हैं, हम तो अपना प्रतिफल प्रभु से पाएंगे, प्रभु के साथ अनंत मिरास में। और हालेलुया का कोई अंत नहीं होगा, आनंद का अंत नहीं होगा, यीशु की संगति का अंत नहीं होगा, हमारे जीवन का अंत नहीं होगा, न प्रार्थना के उत्तर का अंत होगा, हमारे जिज्ञासा और उद्देश्य का अंत नहीं होगा।
तो मैं आशा करता हूं आप ये संदेश समझ गए कि मसीह जीवन जीना अधूरा जीवन तो नहीं है। आप पूरे दिल से इसे कीजिए, केवल यीशु के लिए आप जीते चले जाइए। आप बहाने मत बनाइए। बस प्रभु के वापसी का इंतजार करते मत बैठिए। आप बैठकर रैप्चर का इंतजार करते मत बैठिए। बाहर निकलिए, प्रभु के लिए काम कीजिए। आज मैं अपने संदेश का अंत यहाँ पर करना चाहता हूँ। बस एक बात कहूँगा, उनकी बात जिनकी मैं सराहना करता हूँ, और वो है चार्ल्स स्पर्जन। मैंने कहा वो 57 साल तक जिए, और मैं कहूँगा कि मुझे शर्म आती है कि 57 साल में उन्होंने इतना कुछ किया। और अगर 57 साल का दो भी जीवन मुझे मिल जाए तो मैं शायद इनके जैसे कुछ नहीं कर पाऊँगा। और जब वो मरने पर आ गए थे, स्वर्ग में जाने पर थे, उन्होंने इन शब्दों में लिखा, और मैं चाहता हूं कि आप गौर से सुनिए। उन्होंने कहा, अगर मुझे कोई संदेश देना है बीमारी के इस बिस्तर पर से तो वो बस यही होगा। अगर आप जीवन में कभी खेदित नहीं होना चाहते हैं तो बस आप जब तक जी सकते हैं काम कीजिए। बीमारी के बिस्तर को अगर आप बहुत नर्म करना चाहते हैं तो इस बात का खेद करते हुए समय मत बिताइए कि आपने ये नहीं किया था जब आप तंदुरुस्ती में थे। कई साल पहले लोगों ने मुझसे कहा, मिस्टर स्पर्जन, आप हफ्ते में 10 बार प्रचार करके अपनी तबीयत बिगाड़ सकते हैं। मैंने कहा, अगर मैं ऐसा करूं तो मुझे खुशी होगी। मैं इसे बार बार कहूंगा, अगर मुझे 50 बार भी संदेश देना पड़े तो। प्रभु यीशु मसीह की सेवा में मैं इन सभी बातों को तोड़ना चाहता हूं। तुम जवान जो बलवान हो, दुष्ट पर जय पाओ, और जितना हो सके प्रभु के लिए लड़ते जाइए। हमारे धन्य प्रभु और स्वामी के लिए जो भी तुम में रखा है उसके लिए तुम्हें कभी खेद नहीं होगा। प्रतिदिन जितना पुकार सकते पुकारिए। कल के लिए कोई काम नहीं छोड़ना। जो भी काम तुम्हें करना है पूरी शक्ति से उसे करो। तुम जो कुछ भी हो और जो भी तुम्हारे पास है बड़ी उदारता से प्रभु के पीछे चलते जाए, और जान लो कि कोई भी बलिदान तो इतना महंगा नहीं हो सकता है। कोई जरूरत इतनी मांग नहीं करती। जब शास्त्रियों ने यीशु से कहा कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी, तो उसने कहा, बस यही है कि अपने परमेश्वर से प्रेम रख, अपने पूरे हृदय से, प्राण से और अपनी शक्ति से। शायद आपके लिए ये करना सबसे उत्तम है। आप शायद कहेंगे कि डॉक्टर जर्मया, मैंने कभी ऐसा करने का नहीं सोचा। तो खैर, मैंने आपको अच्छा विचार दिया है, अभी शुरू कीजिए। तो क्यों न ऐसे कामों की सूची बना ले कि जो आप कर सकते हैं, कि आप सक्रिय रूप में प्रभु राज्य के लिए और उसकी महिमा के लिए जिए। आज दिशा परिवर्तन में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करें उतना ज्यादा हम समझते हैं कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित करना चाहते हैं कि उसके साथ आप अनंत काल बिताएंगे, तो बस आप अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और यीशु मसीह से विनती कीजिए कि वो आपके प्रभु और उद्धारक हो जाएं। अगर आपने विश्वास का ये कदम आज उठाया है तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि दूसरे विश्वासियों को अपना निर्णय बताइए, या भरोसेमंद सेवकाई या लोकल चर्च को, और अपने इस नए विश्वास में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे, और आशा करता हूँ कि अगली बार जुड़ेंगे यहीं पर दिशा परिवर्तन में।